आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जरा सोचिए, अगर आपका भाई पिछले 3 साल से एक बंद कमरे में हो जो किसी से बात तक नहीं करता, अगर आपकी माँ पिछले 25 साल से मानसिक पीड़ा में हो और घर में कमाने वाला कोई भी ना हो, तो उस घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हरियाणा के जिला फतेहाबाद के गांव बोस्ती में रहने वाले संदीप की सच्ची जिंदगी है। एक ऐसा परिवार जहां ना रोजगार है, ना साधन और ना कोई सहारा। लेकिन जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब परमात्मा एक नई राह दिखाते हैं, और वो राह बनी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें मिला 20 किलो आटा, चावल, चीनी, दाल, दूध, तेल, हल्दी, नमक, प्याज, आलू, चाय पत्ती, साबुन, हर वो जरूरी चीज जो एक जरूरतमंद को राहत दे सके। और इस मदद को देखकर संदीप ने कहा, अब मुझे राशन की कोई समस्या नहीं है। मैं संत रामपाल जी को भगवान मानता हूँ। उनका संदेश है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संग से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज नाम आए। नमस्कार, एशियन न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लगातार जो है एशियन न्यूज़ की जो टीम है उसका प्रयास रहता है जनता से हर चीज़ को रूबरू करवाया जाए और ऐसी जनता की भलाई के मुद्दे चैनल पे दिखा के जो है और भी प्रशासन तक कहीं ना कहीं और संतों की नज़रों में वो चीज़ लाई जाए जहां समाजसेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर आगे कहीं ना कहीं आती हैं और उन लोगों तक वो सहायता पहुंच जाती है। तो इससे बड़ा नेकी का कार्य और चैनलों की बात करूं तो उनके लिए कोई नहीं हो सकता। इस समय मौजूद हूँ फतेहाबाद ज़िले के भुना इलाके के गाँव बोस्ती के अंदर। जी हाँ, और एक पहली बार ये चीज़ देखने में आई है कि एक ऐसी धार्मिक संस्था जिसने बीड़ा उठाया धरती के ऊपर कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं सो रहा है, उसी की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचे। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है, हमें सूचना मिली थी कि गांव बोस्ती के अंदर ऐसे जो है परिवार को जो है खाद्य सामग्री देने के लिए आए हैं, जो वास्तव में ही ज़रूरत उनको है और कहीं ना कहीं ऐसे हालातों से वो गुजर रहे थे। तो पूरा रूबरू भी आपको करवाएंगे इसमें। तो ये जो परिवार है ये बोस्ती गांव के अंदर है और यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो पहुँचे थे और पूरी जानकारी भी दूंगा परिवार में। आपका क्या नाम है? संदीप जी। परिवार में कितने सदस्य हैं? सदस्य जी 4 हैं जी। रिपोर्टर? हाँ। भाइयों की माता होगी जी, सिस्टर भी आ रखी है जी, एक मैं होगा जी, 4 जने हैं जी। हाँ, स्थिति कैसी है परिवार की, क्या परेशानी क्या है? परेशानी देखो जी, पहले तो मेरा लवाई ठीक था जी, माता जी कई 20-25 साल हो गए जी, अब ऐसे है जी, सारी समस्या हो रही है जी। ये मैं मेरे का तंग हो रहा है जी, मान ली जी दिक्कत हो रही है जी, काफ़ी टाइम हो गया जी, मैं भी बीमार चल रहा हूँ जी। ये भाई 2-3 साल हो गए जी, नाक पाड़ खोलता जी, अंदर ही रहे जी। अंदर ही घर में रहता है? हाँ, अंदर घर मेंटली वो दिक्कत है नहीं जी। कितने सालों से? 2 साल हो गए जी, गोड़े नहीं खोलता जी। हाँ जी। और आपको क्या क्या दिक्कत है? मेरा पथरी हो रही है जी। हाँ जी। ठीक है। तो जो घर का जो है खाने पीने की वस्तु हैं, कोई रोजगार का कुछ आता? और पहले चल में काम चलाता है, माड़ा मोटा में काम करे, दादी भी दिक्कत होगी थोड़ी जी, उससे आप ये गुजारा चल रहा है जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे
वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुँचे और आपको जो है खाद्य सामग्री देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस मिशन के बारे में? बहुत धन्यवाद जी गुरु जी आगा जी, ऐसे गरीबों के लिए सहारा दे जी, बहुत बढ़िया जी, अच्छे महाराज जी, सहायता चाहिए जी रामपाल जी ने बहुत बढ़िया जी किया जी। आगे जी मेरा भगवान मानो जी रामपाल जी ने जी। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। राशन की कोई दिक्कत नहीं है मैंने जी, रामपाल जी कर दी, धन्यवाद जी। पहले कोई धार्मिक संस्था या फिर कोई समाज सेवी व्यक्ति कोई ऐसे आए नहीं जी, नहीं जी। जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं पहुँचता सहायता के लिए, वहाँ संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी पहुँचते हैं। ये पहला एक मिशन देखा जा रहा है धरती के ऊपर, जहाँ पता लगाया जाता है। पहले गांव-गांव उस मोहल्ले में गलियों में घूमते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और पता लगाते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, किसको खाने को अन्न नहीं है उसको अन्न दिया जाए। वास्तव में ही काबिल तारीफ मिशन है। और मैं एक बार वो खाद्य सामग्री भी दिखाना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मेरे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। सर, स्वागत आपका ऐसे न्यूज़ में। सतसाहिब जी, क्या क्या खाद्य सामग्रियाँ सर आज दी गई है? सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी मुहिम चलाई है जो अन्नपूर्णा के तहत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक नारा लगाया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर बैठ करके वो अपनी आत्माओं को कैसे ढूंढ रहे हैं। इनकी आत्मा ये कोई विशेष आत्मा है जो परमात्मा ने इनको पहचाना है। परमात्मा प्रेरणा करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के बीच में, और वो भगत आकर के ढूंढते हैं, पता लगाते हैं कि कौन ऐसा परिवार है जो भूखा सो रहा है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, वो उसका भगवान सुनता है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अपनी आत्माओं को पहचाना है, और आज इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को भेज करके एक राहत सामग्री इनके लिए वो भेजी। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सतलोक आश्रम से हल्दी पाउडर हो गया जी, मिर्च का पाउडर है और सरफ है, और इसमें जो है आप चाय पत्ती होगी, दालें होगी जी, और नहाने वाला साबुन है जी, और प्याज है, आलू है जी, और कपड़े धोने वाला साबुन है जी, और जीरा है, और सरसों के तेल की बोतल है जी, देख सकते हैं आप, और चावल है जी, और सूखा दूध है जी, नमक का एक थैली है जी, और चीनी होगी जी, अचार हो गया जी, और आटे का एक पैकेट है 20 किलो का, और उसके साथ साथ अचार का जो है 2 पैकेट दिए हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रहे। ठीक, ये जो मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। यह जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी ने असहाय लोग हैं जो सरकारी जो कह दें आप मुहिम से मतलब सरकार की योजना से काफ़ी दूर परे रह चुके हैं, जो आप कह सकते हैं कि काफ़ी ही दुखी हैं, लाचार हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, गंभीर बीमारी या नाजुक हालात हैं, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यह मुहिम के तहत ये गांव बोस्ती तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद में आज महाराज जी के आदेश अनुसार पहुंचे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस परिवार को कह सकते हैं कि अनलिमिटेड, कोई 1 दिन का 2 दिन का राशन नहीं है, 10 दिन का नहीं है, जब तक यह परिवार बिल्कुल इस स्थिति से बिल्कुल सही नॉर्मल नहीं हो जाते,
जब तक ये जो है सामग्री इनको मिलती रहेगी समय समय पर। और इनको एक कार्ड दिया जाएगा, इस कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इनका सामान जो है कमी रहेगी 2 दिन पहले ही हमें बता देंगे ये चीज़ हमारे पास ख़त्म होने वाली है, तो उससे 2 से 3 दिन में यह खाद्य सामग्री इनके पास अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगर मान लो कोई बीमारी की दिक्कत है, उसके लिए भी महाराज जी की तरफ से पूरी व्यवस्था की जाएगी। इनको हॉस्पिटल में इलाज करवाने की, ले जाने तक की, छोड़ने तक की सारी व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यह समय समय पर होती रहेगी। हम समाज में देख सकते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को देख के राजी नहीं है, एक हाथ दूसरे हाथ को खा रहा है। और ऐसे आग में संत रामपाल जी महाराज ने अपनी आत्माओं को ढूंढा है, और जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको कोई सहायता नहीं मिलती, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी खुद स्वयं प्रकट होकर के अपने भक्तों के माध्यम से यह सेवा करवा रहे हैं जी। संत रामपाल जी महाराज के और जो है समाज सुधार में क्या योगदान है, क्या मुहिम चल रही है, उसके बारे में जी। संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जैसे कि आज का जो कलयुग का समय है, इसमें बहुत हमारी बहन बेटियां इस दहेज तो उसमें काफ़ी पीड़ित हैं, उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे उनको जाने के बाद, घर जाने के बाद, शादी के बाद उनसे कई लाखों रुपए का जो है डिमांड की जाती है, उनको पीड़ित किया जाता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के 12 सतलोक आश्रम हैं और 600 नामदान केंद्र हैं पूरे विश्व में, पूरे भारत सहित नेपाल आश्रम, नेपाल में भी, और फॉरेन कंट्रीज हैं जो वहाँ पर भी काफ़ी हमारे जो संत रामपाल महाराज जी के मिशन के तहत जो आश्रम खुले हुए हैं, तो उसमें लाखों की तादाद में जो भक्त हैं उनके दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं बिना किसी रीति रिवाज के। 1 रुपया भी ना देना और लेना, चम्मच तक भी नहीं लेन देन की होती, उसमें जो है संत रामपाल जी महाराज की दया से जो ये शादियाँ हो रही हैं। और नशा मुक्ति की बात करें, जब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो कोई नाम दीक्षा लेना चाहता है तो नाम दीक्षा लेता है, तो उस समय पहले ही नियम बताया जाता है, ना तो नशा करना है, ना नशा करने में सहयोग करना है। माचिस तक भी नहीं देनी, बीड़ी जो पीता है उसको माचिस तक का भी निषेध है। तो संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले तो जो है नशा मुक्त भारत संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाया है, और इस मुहिम को बहुत संस्थाएं, बहुत सरकार भी चला रही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ण अंकुश लगाया है। आपने सुना जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है, वो भारत जो है हमारा वो सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, और कलयुग में सतयुग आने का जो अभी जो संदेश जो मिल रहा है, वो ऐसे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हमने देखा फतेहगढ़ जिले के भुन्नाखंड के गांव बोस्ती में, जहां इंसानियत जिंदा है, ये हमने देखी। मानवता की मिसाल कायम करते जा रहे संत रामपाल जी महाराज। कौन किसी को सुखी देखना चाहता है, कौन किसी का दर्द जानना चाहता है, कौन किसी की पीड़ा जानना चाहता है, तो वो देखा तो वो संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी जहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम करके जो है पता लगाया जा रहा है। जैसे भगवान श्री राम जो है अपनी नगरी के अंदर रात को राउंड लगाते थे और देखते थे कहाँ से चीख पुकार की आवाज़ आ रही है, तो वो एक राजा का काम था। वही काम आज पूरे विश्व का सुखी करने का बीड़ा उठाया वो संत रामपाल जी महाराज ने, वो दृष्टांत हम देख रहे हैं। और मैं पीछे जो दरवाज़ा आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो दरवाज़ा जो बंद पड़ा है, ये जो इनके छोटे भाई हैं जो मेरे पास खड़े हैं, इन्होंने जो स्थिति बताई, ये बहुत ही हृदय विदारक स्थिति है। दरवाज़ा बंद है और अंदर शख्स मौजूद है। क्या गुजरती है उस माँ बाप पे, उस परिवार पे क्या गुजरती है जब कोई व्यक्ति बात ना करे, और घर का जन्मा हुआ उनकी माता जी यहाँ मौजूद है, उनका भाई मौजूद है। कितने 2 साल से जो 2 साल से पढ़ निकलता है जी। कैसा हाँ, मेंटली दिमाग है जी। कितना दुख होता है जब अपना कोई बात ना करे। दुख तो है जी, अंदर जिस तरह रोटी पानी है जो जिस तरह लेकर बिक गया जी, फिर अंदर है सारी 24 घंटे पाठ बंदे रहे जी। ऐसे परिवारों को संभालने का बीड़ा उठाया वो संत रामपाल जी महाराज ने। गर्व से हम भी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग चलती रहती है, जनता के मुद्दे उठाते हैं, समस्याएं देखते हैं। अब पहली बार एक संत को देख रहा हूँ जिसने जनता को सुखी करने का बीड़ा उठाया। काफ़ी आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक बार थोड़ा घुमाइए कैमरा। आप कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए आप दृश्य, किस प्रकार से जो है स्लोगन लिखे जाते हैं। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, भूख से लड़ते अनाथ बच्चों की मदद, मेरे भी बच्चे स्कूल जाएं अब। ऐसी सोच एक माँ बाप की होती है, वो पूरा करने का काम किया। झोंपड़ी से मकान तक का सफ़र, पता नहीं अब तक कितने लोगों को जो है सर पे छत दे चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। कुछ गांव के लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आप बोस्ती से ही? हाँ जी, बोस्ती से। क्या रणजीत रंगा जी। आपने देखा ये जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए और इस परिवार को जो है आज इस संकट की घड़ी में खाद्य सामग्री दें, क्या
पहले कोई संस्था ऐसी आई? नहीं जी, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के इस मिशन के बारे बहुत बढ़िया जी। मानवता भलाई के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक भूखे को भरपेट खाना देना, यही संतों ने फरमाया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, हम तारीफ करते हैं। बुजुर्ग हैं मेरे साथ, थोड़ा सा इनसे जानना चाहूँगा। काफ़ी उम्र आपकी हो चुकी है, कितने वर्ष के हो चुके हैं? उम्र तो मेरी 80 हाँ 80 साल की उम्र का सफ़र है। पहले का समय सुना था आप, आज से काफ़ी साल पहले, कि भाई की भाई मदद करता था, घर में कोई संकट आता था दौड़ पड़ते थे, चाहे वो खेत से फसल काट के घर लेके आना था या कोई भी जो कमजोरी थी सहायता करते थे। इस कलयुग में क्या देखी ऐसी कोई संस्था? जिसे जोड़े नहीं कहा खराब होने दे बोले यानी कोई नहीं किसी की। हाँ कोई किसी के नहीं सुन। आज संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया, उनकी टीम पहुंची है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया उठाया जिसकी भगवान तो भगवान नहीं चाहिए और के छोटी बात। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। मैंने सुना जब आज ये जो मकान में बंद है बड़ा लड़का, मैंने सुना था कि ये जब काम करते थे दिहाड़ी मजदूरी, इनके पिताजी डिमांड रहती, बड़ी डिमांड रहती गांव में। वास्तव में जो इनके बच्चों के पिताजी थे ना, बलवान सिंह, वो इतना ईमानदार, निष्ठावान और मेहनती हमारा साथी था। उसकी एडवांस बुकिंग रहती थी गांव के अंदर, भाई बलवान सिंह को काम पे लगाना है। ठीक है। चलो उसके दिमाग के अंदर कुछ दिक्कत आई, दिमागी दिक्कत, तो वो एक्सपायर हो गए। लेकिन उसके बाद इस परिवार पे अभी तो थोड़ा सा लड़का है, तो थोड़ा मोटा कुछ कमा रहा है, थोड़ा मोटा, लेकिन परिवार को संभालना है, सारे मेंटल है ये, तो इनकी केयर पे लगे रहता है। ये दिहाड़ी पे कमाने के लिए जाता है तो पीछे से ये घर से भाग जाते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पहुंची है, ये पहली टीम है जो गांव के अंदर इस परिवार को सहायता देने के लिए आई है, और हम पूरे गांव की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है वो आप देख रहे हैं, लगातार टीवी चैनलों की, न्यूज़पेपरों की सुर्खियाँ डेली बनता है कि आज इतने परिवारों को राशन दिया, आज याद छत बनाई गई, पत्थर की प्लेटें लगती हैं, तो वो अब संत रामपाल जी महाराज के नाम की और अन्नपूर्णा मुहिम की प्लेटें लगाई जा रही हैं, जहां वास्तव में ही सोने की चिड़िया बनेगा तो भारत अब बनेगा, स्वर्ग जैसा माहौल धरती पर होगा। ये बातें सुनी थी लेकिन अब देख रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928
00455 9992 60 0 771 99926 0016 999260 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब